हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। आज बुधवार सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अखिल का एग्ज़ाम है, उसको जाना है। बच्चों के हाफ ईयरली पेपर हो रहे हैं। अखिल 8th में है, तो उसका जब पेपर होता है, अनिकेत अक्षित को छुट्टी होती है। जब उनका होता है तो फिर अखिल को छुट्टी होती है। अखिल को आज लंच में लेके जाना था बॉइल्ड मैगी। ये बच्चों के पास अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उनको पूछोगे तो यही बोलेंगे, चपाती सब्जी वो कभी भी नहीं बोलेंगे। टिफ़िन मैंने उसका तैयार करके रख दिया है, वो भी तैयार हो गया है। मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके, जो सुबह वाला काम होता है मतलब बच्चों का ख़त्म करके बाहर आके बैठी हूँ। थोड़ी राहत की सांस मिलती है। और मैं अपना 1 लीटर सुबह का जो मेरा पानी होता है वो मैं इस समय पीती हूँ, ताकि जब मैं इनको छोड़ के आऊँ, गाड़ी बिठा के आऊँ, तो फिर मैं आके कुछ और चाय या कुछ और खा सकूँ। सबसे पहले सुबह उठ के मैं जो काम करती हूँ, नहा धो के अपने किचन का काम कंप्लीट करके उसके बाद मैं 1 लीटर पहले पानी पीती हूँ। पानी हम सबको पीना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उठ के पहले चाय पिए, नहीं। आप पहले 1 लीटर, आधा लीटर, हो सके तो 2 लीटर पानी अपना डेली पीजिए। अगर आप एक हफ्ता आदत डालेंगे तो आपको फिर आदत लग जाएगी। चाय नहीं, पहले पानी, फिर दूसरा मील आप चाय ले सकते हो। अब मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि चलो। अक्षित भी उठ गया है और उसको भी छोड़ने जाना है भाई को। अब मैं अखिल को छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं किचन में आई हूँ। बच्चों को छोड़ के आने के बाद ही मैं पूजा वगैरह करती हूँ, क्योंकि फिर लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना होता है। दूध चाय का, मैं अपने लिए चाय, उनके लिए दूध, तो नाश्ता वगैरह फिर थोड़ा बाद में, क्योंकि उनकी भी रूटीन ऐसे ही चलती है जैसे मेरी रूटीन चलती है। और अब मैं बच्चों को भी कुछ हल्का फुल्का दे दूँगी, दूध बिस्किट जो उनको खाना है। सुबह जब छुट्टी होती है तो फिर ऐसा ही होता है, खाना वगैरह तो वो बाद में भी खा लेंगे। और बच्चे, आपको पता है, दूध पीने में भी आनाकानी करते हैं और उनको बहला के फुसला के दूध वगैरह थोड़ा बहुत देना पड़ता है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। मैंने भी अपनी चाय बना ली है, उनको मैंने उनका दूध बिस्किट दे दिया है। और मेरा तो आज व्रत है एकादशी जी का। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने दूध का भोग लगा दिया है, क्योंकि उनका भी व्रत होता है। और जब मैं अपने लिए फलाहार बनाऊंगी तो फिर उनके लिए भी मैं भोग का फलाहार बना दूंगी और उनको भी मैं भोग चढ़ा दूंगी। और यहाँ देखिए, बच्चे अभी अपना काम भी कर रहे हैं और उनकी फुल मस्ती भी चलेगी। बस जिस दिन छुट्टी होती है, बस सारा दिन उनकी मस्ती ही चलती है। कभी ड्राइंग, कभी खेलना कूदना, कभी नाचना, कभी ऐसे कभी वैसे। अभी ये देखिएगा आप, मस्ती के अलावा इनको कोई भी काम नहीं है, बस शरारतें ही शरारतें करनी हैं इनको। ये देखिए आप इनकी शरारतें। अभी इनकी शरारतें भी हो गई, इन्होंने खेल कूद भी लिया। अभी हमने चाय दूध भी पी लिया और अभी हम लगेंगे कामों में। मैं अभी इनको बोलती हूँ कि अपने बैग वगैरह उठाओ, बुक्स वगैरह उठाओ, अपनी चप्पलें वगैरह उठाओ। थोड़ा थोड़ा जो काम है मैं इनको भी बताती हूँ, क्योंकि इनकी मस्ती चल रही होती है। और फिर मैं इनको बोलती हूँ, अगर मस्ती ही करनी है तो चलो मेरे साथ हेल्प करवाओ और साथ में आपकी मस्ती भी हो जाएगी। अब मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि फिर यही काम होता है। उधर तो मशीन भी लगा दी होती है मैंने साथ साथ में, क्योंकि जब तक मेरे घर का काम होता है तब तक जो मेरे कपड़े हैं वो भी धुल जाते हैं। घर का काम करो, कपड़े निकालो,
कपड़ों वाला काम भी ख़त्म हो जाता है, तो बस सारा जो सुबह वाला काम है वो हमारा ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो जाता है। अब मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी, तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। सुबह वाला काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और बच्चे साथ में नहा रहे हैं, एक अंदर वाले बाथरूम में नहा रहा है और एक वो देखिए सामने बाहर नहा रहा है। जिस दिन इनकी छुट्टी होती है इनका भी काम सारा लेट। कहाँ ये 5:30 बजे नहा धो के तैयार हो जाते हैं, और छुट्टी वाले दिन इनको 7 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि सारा दिन मस्ती ही तो करनी है। अगर इनको बोलो जल्दी नहा लो तो कहते हैं कि छुट्टी है, हम मज़े से बाद में नहा लेंगे। अभी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। बाहर इस समय अच्छी खासी धूप आ जाती है। बाहर मैं सबसे पहले एरिया ये क्लीन करके इसी को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। अंदर वाला एरिया तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, क्योंकि अंदर अंदर तो फिर हमने सारा दिन रहना ही होता है। बाहर तो धूप आ गई होती है, झाड़ू भी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट क्या करें, घर के जो काम हैं वो तो हमें करने ही हैं। और हम औरतों को कुछ भी हो, जितनी मर्जी गर्मी लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट कामों से छुटकारा तो हमें नहीं मिलने वाला। काम तो घर के जो हैं वो तो हमारी जिम्मेवारी है, वो तो हमें करने ही हैं। झाड़ू मैंने अच्छे से लगा लिया है और अब मैं पोछा भी लगा लूँगी। झाड़ू अगर आप अच्छे से नीट एंड क्लीन करके थोड़ा टाइम लगा के लगाओ तो फिर आपका जो पोछा है वो भी अच्छे से लग जाता है। अगर आप झाड़ू ऐसे ही लगाओ तो मोटा मोटा, तो फिर आपका जो पोछा है वो भी अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि फिर कपड़े के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदगी आती है। मैं वाइपर के ऊपर ही पोछे वाला जो कपड़ा है उसको लगा के अच्छे से पोछा लगा देती हूँ, और बाद में जो कपड़ा है उसको मैं धुल देती हूँ। 2 कपड़े रखे हुए हैं मैंने जो पोछा लगाने वाले होते हैं। एक को यूज़ करो, एक को धुल दो, फिर दूसरे को यूज़ करो, दूसरे को धुल दो। इसी से जो कपड़े हैं वो भी साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर आप इनकी धुलाई ना करो तो फिर तो इनकी लाइफ कुछ भी नहीं होती, फिर तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब मैं जो आगे आगे वाला पोर्शन है इसमें मैं 2-4 बकेट पानी डाल के क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आते जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा डस्ट डस्ट लगता है, ऐसे रेत रेत सी लगती है। पैरों के साथ थोड़ा होता तो है प्रॉब्लम, चप्पल के साथ, नीचे जूते के साथ लगी होती है। यहाँ मैं अच्छे से धुलाई कर लूँगी। और मेरा जो आज का साफ़ सफाई वाला काम है वो निपट जाएगा। फिर अंदर जाके देखते हैं कि किचन में जो 2-4 बर्तन होते हैं सुबह वाले नाश्ते वाले, इनके वो क्लीन करने वाले होते हैं। फ़ैन भी मैंने यहाँ ऊपर ऑन कर दिया होता है, और साथ साथ में ये जो एरिया है ये सूख जाता है। जो मैंने ये फुट मैट्स वगैरह उठाए होते हैं उनको भी मैं फिर बिछा देती हूँ और अंदर फिर आ जाती हूँ, फिर मेरे अंदर के काम रहते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी मशीन जो वो भी लगाई थी, कपड़े मेरे धुल चुके थे। अब मैं कपड़ों को निकाल के अच्छे से वॉश करके पानी में इनको फिर मैं ड्रेन करके अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि बाहर आज मौसम भी थोड़ा बादल बादल वाला हो रहा था। और जब आप अंदर आ जाओ दरवाजे वगैरह बंद करके, फिर नहीं पता चलता है कि बारिश वगैरह हो रही है या नहीं। फिर मैं अंदर ही इनको, क्योंकि ड्रेन किए हुए कपड़ों को तो सिर्फ हवा ही लगवानी है, फिर मैं फ़ैन ऑन करके अंदर ही मैं इनको बेड के ऊपर डाल देती हूँ। फिर 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं और फिर इनको प्रेस करके इनकी जगह पे रख दो। सारा दिन छोटे मोटे जो काम हैं वो चलते ही रहते हैं, काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप काम करो तो काम बहुत होते हैं, अगर काम ना करो तो फिर हम ऐसे ही बैठे रहें बेड के ऊपर, है ना, तो फिर हमारे जो काम हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे काम भी सारा दिन करते रहो तो आपके ऊपर जो कामों का बर्डन है वो नहीं पड़ता है। छोटी मोटी आधा घंटा 10-15 मिनट की अगर आप रोज़ साफ़ सफाई करो तो घर भी गंदा नहीं होता है। और अगर आप 1 महीने के लिए उस कामों को छोड़ दें तो फिर तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम गृहिणियों के साथ, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम देखने हैं। एक ही काम नहीं देखना है, हमें दिन में 10 टास्क लेके चलना पड़ता है। माइंड इधर का उधर होता रहता है।
फिर कभी बाहर के भी काम पड़ जाते हैं, कभी इधर उधर के ही पड़ जाते हैं। और अगर हमने समय पे काम नहीं किए हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। अगर हमारे समय पे काम हो गए हों तो अगर हमें इमरजेंसी भी कहीं पड़ जाती है, कहीं जाना पड़ता है, तो फिर इतनी ज़्यादा जो दिक्कत है वो हमें नहीं आती है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।